पर्यावरण असंतुलन बड़ी समस्या है। विकास के नाम पर पेड़ पौधों की कटाई हो रही है और इसका असर पड़ रहा है मौसम में होने वाले बदलाव पर। हालांकि इस पर सरकार का ध्यान है और पटना में मरीन ड्राइव के किनारे 1 लाख पौधे लगाने की योजना पर काम शुरू किया गया है। देखिए की रिपोर्ट। राजधानी पटना का पिछले कुछ सालों में विस्तार हुआ है और आबादी भी काफी बढ़ी है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है और जिन इलाकों में पहले खेती होती थी वहां अब सिर्फ मकान नजर आते हैं। हाल ये है कि बड़ा इलाका कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुका है। इसका असर भी साफ दिख रहा है। गर्मी में तापमान काफी बढ़ जाता है। पटना शहर और इसके 10 किलोमीटर दूर के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क दिख रहा है। इस अंतर को पाटने के लिए सरकार पटना को हरा भरा करने का अभियान शुरू कर रही है। वन विभाग बड़ी संख्या में पौधे लगाने की तैयारी में है। पेड़ की संख्या कम होने का क्या असर होता है वो मौसम वैज्ञानिक ने बताया। और पिछले 100 साल का डेटा हमारे पास है और उसमें आप जब देखेंगे पटना का जो एनुअल टेम्परेचर है उसका ट्रेंड का, तो इसमें आप सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला है, खास करके जब 1901 से लेकर के 2015 तक की डेटा को देखेंगे। इस तस्वीर को देखिए, जहां तक नजर जाती है सिर्फ बिल्डिंगें दिखती है। इनमें से बड़ा इलाका वैसा है जहां पहले पेड़ लगे थे, लेकिन जैसे जैसे शहर का विस्तार हुआ पेड़ों की संख्या कम होती गई और शहर के बीचों बीच तो पेड़ नहीं के बराबर बचे हैं। इस बीच लगातार विकास का काम होता रहा। अब इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है और वन विभाग का प्लान है पौधारोपण की, साथ ही वेटलैंड के संरक्षण की। विभाग अपनी सरकार के द्वारा और पर्यावरण विभाग के माध्यम से आर्द्र भूमियों को विभिन्न मानव जनित प्रक्रिया, कलापों तथा जल निकायों तो उसके जल प्रवेश निकास मार्गों का अतिक्रमण को रोकना, अनौपचारिक घरेलू गंदा पानी का निष्कासन, ठोस अपशिष्टों का जल निकायों का निष्पादन, जल निकायों के निकट में स्थित कृषि भूमि में हानिकारक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग, जलीय पक्षियों का शिकार, जलीय खरपतवार, गाद जमा आदि प्रमुख खतरे जो हैं उसके लिए हम जन जागरूकता अभियान कर रहे हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। आखिर इसका नुकसान भी जनता को ही उठाना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में पटना के लोगों को सिर छुपाने के लिए भी पेड़ों की छाया नहीं मिलती, लेकिन कई इलाके हैं जहां बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा सकता है। राजधानी में नया बना अटल पथ और जेपी गंगा पथ ऐसे इलाके हैं जहां पौधे लगाए जा सकते हैं और लोगों को भी सरकार से यही उम्मीदें हैं। बहुत ज़्यादा हो गया, 45-50 चल जाता है डिग्री। पेड़ रहने से क्या होगा? पेड़ रहने से बहुत फायदा है, छाँव मिलेगा, ठंडा रहेगा, थोड़ा मौसम ठंडा रहेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं हो पाएगा। इस साल में देखें तो कितना ठंडा गर्मी था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा था इस बार, सबको गर्मी से बहुत बेहाल था। सरकार का ये फैसला 1 लाख पेड़ मरीन ड्राइव पे लगाएगा, ये तो राहत मिलेगा? बहुत राहत मिलेगा। 1 लाख पेड़ लगाने से, एक जगह क्या सभी जगह लगाना चाहिए, सभी को लगाना चाहिए पेड़। हर एक आदमी को फायदा होगा, राही राहगीर के फायदा होगा, गाड़ी छकड़ा चलाता है उसको भी अगर गर्मी मिलेगा तो थोड़ा देर गाड़ी विलम्ब करके अपना ठंडा में हवा खा लेगा। पटना में कब से गर्मी ज़्यादा लगने लगी? 10-15 साल में ही था क्या? नहीं, गर्मी तो गर्मी के सीजन में माघ फागुन से तो गर्मी आइए जाता है। पेड़ लगाना तो जैसे कि वो जल का जैसे कि स्रोत है, वो हर एक पर्यावरण मिलतेगा, हर एक जड़ी बूटी भी उसमें पेड़ में हर एक चीज़ के फायदेमंद। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़ती आबादी के साथ शहर का विस्तार होता गया, मकान, सड़कों और कॉलोनियां बढ़ती गई और पेड़ पौधों की संख्या घटती गई। पिछले 25 से 30 सालों में ये सिलसिला लगातार जारी है और लोगों ने इसका खामियाजा भी भुगता है। देर से ही सही, लेकिन अब सरकार और आम लोगों का ध्यान इस तरफ गया है। उम्मीद है कि पटना के साथ दूसरे शहरों में हरियाली बढ़ेगी और पर्यावरण संतुलन कायम हो सकेगा। कशिश न्यूज के लिए गौतम गौंड की रिपोर्ट।